नमस्कार दोस्तों। संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भर्तृहरि के बारे में कि आखिर भर्तृहरि कौन थे और इन्होंने किन काव्यों की रचना की है। तो दोस्तों, भर्तृहरि जो कि 3 काव्यों की रचना की है, गीति काव्य की रचना की है, जिसमें आता है नीति शतक, उसके बाद वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है और ज्ञानदायक जो है वो है नीति शतक। और ये मेरी पसंदीदा पुस्तक भी है, क्योंकि इससे जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। इसको पढ़कर, इसमें जो 100 श्लोक हैं, इसको पढ़कर कोई भी अपने जीवन को एकदम अच्छा बना सकता है और वो जीवन के विषय में जान सकता है कि आखिर सत्य का क्या है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग भर्तृहरि के बारे में पढ़ते हैं, इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। इससे हमें क्या परिचय मिलता है, इन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया, इन्होंने ये अपना जीवन कैसे बिताया। तो देखिए दोस्तों, सदियों बाद भी जिसके वो लोगों के लिए दृष्टांत बने रहें, वही सच्चा साहित्यकार है। नैतिकता की बात हो, श्रृंगार की या वैराग्य की, भर्तृहरि के श्लोक आज भी प्रमाण के रूप में कहे जाते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि इन्होंने जो रचनाएं की है वो आजकल भी लोग जो पढ़ते हैं तो उन्हें सत्य का ज्ञान होता है, सत्यता का पता चलता है, जो कि प्रमाण के रूप में कहा जाता है। व्यवहार, सदाचार, शिष्टता, भाग्यवाद, उद्यमशीलता, सृजनता, दुर्जनता, मिलन, वियोग, अध्यात्म, सांसारिकता, कोई भी ऐसा विषय जो भर्तृहरि से अछूता रह गया हो, ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, उर्दू का एक सुप्रसिद्ध शेर है, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। भर्तृहरि के श्लोक भी उनके दिल की गहराइयों को चीर कर निकले थे। इसीलिए भर्तृहरि को लेकर ही यह शेर कहा गया है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, क्योंकि उनके दिल से जो बात निकली है वो एकदम सत्य है, सुप्रसिद्ध है। अब उनको उनकी अनुभवों की कसौटी पर उसको सच्चा किया गया है। मतलब उन्होंने इस श्लोक अपने पुस्तकों में जो दिखाए हैं वो उनके अनुभवों के आधार पर उसमें कहा गया है, तो वो सच्चे हैं और एकदम सुप्रसिद्ध हैं। उनके जन्म के विषय में इतना ही ज्ञात है कि वे किसी राजघराने के राजकुमार थे। लोक कथाओं में वे राजा भर्तृहरि के नाम से विख्यात रहे। उनके जीवन पर हिंदी और पंजाबी में जो फिल्में बनी उनमें वे राजा भर्तृहरि थे और उनकी पटरानी थी रानी पिंगला। लोक कथा इस प्रकार है। अब ये देखिए, किशोर अवस्था में उन्हें महलों से दूर वनों में भेजा गया। तब सभी बालक ऋषियों के आश्रम में पढ़ते थे। भर्तृहरि आज्ञाकारी थे। वेदाचार्य से वेदों, उपवेदों, 6 शास्त्रों का ज्ञान पाया। आयुर्वेदाचार्य से वनस्पति शास्त्र में पारंगत हुए। साहित्याचार्य से अलंकार, छंद की महिमा जानी, साथ ही पुराणों का तत्व समझा। तब तक व्यास के रचे 18 पुराण आर्य संस्कृति के ज्ञान भंडार थे। पुराणों में गंदगी घोलने का भ्रष्टाचार तो अंग्रेज शासकों ने छल से कराया, वह बहुत बाद की बात है। रूपक बांधकर जिस कौशल से हमारी संस्कृति का वर्णन वेदव्यास जी ने किया था, उनमें कामातुर देवी देवताओं की अश्लील कहानियां नहीं थी। भर्तृहरि ने आश्रम में ही वेदांताचार्य से ब्रह्म ज्ञान पाया, शुद्ध विद्या में भी प्रवीण हो गए। पढ़ाई संपन्न करके जब घर लौटे तब वह ज्ञान और शक्ति के भंडार बन चुके थे। ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। भर्तृहरि का विवाह हुआ पिंगला से। पिंगला उनकी पत्नी थी। अपने समय की वह परम सुंदरी थी, बहुत प्यार था दोनों में। एक बार शत्रु सेना चढ़ आई। अब यहाँ से उनके जीवन के विषय में हमें पता चलेगा कि अब आगे क्या हुआ, अर्थात उनकी फिर जब उनका विवाह हुआ, उनकी पत्नी हुई, तब आगे जाके उनका जीवन किस ओर चला जाता है। यहीं से हम लोग देखेंगे कि कैसे वो अब साहित्य की ओर बढ़ते हैं और कैसे वो रचनाओं में प्रवीण होते हैं, कैसे वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ते हैं। अब देखिए, एक बार शत्रु सेना चढ़ाई। भर्तृहरि ने जमकर लोहा लिया। शत्रुओं को प्राण बचाकर भागना पड़ा। भर्तृहरि ने दूर तक उनका पीछा किया। विजेता के रूप में वे कई दिन बाद लौटे। पिता बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने राजपाट भर्तृहरि को सौंप दिया। सबसे पहले भर्तृहरि ने राज्य का विस्तार किया, दूर दूर तक के नरेशों को ललकारा। जिसने अधीनता मान ली उसे जीवित छोड़ दिया, जिसने हार मानी उसे बंदी बना दिया। जब पूरी तरह शांति स्थापित हो गई तब भर्तृहरि ने ललित कलाओं पर ध्यान दिया। वाक्पदीय की रचना करके उन्होंने प्रकांड पंडितों को भी चकित कर दिया। पहले उनकी शूरवीरता के डंके बजते थे,
अब व्याकरण के रूप में उनकी धूम मच गई, किंतु यह साधना उन्हें बड़ी महंगी पड़ी। इस बीच रानी पिंगला किसी और की हो चुकी थी। उसका प्रेमी महलों का ही सेवक था। संयोग न बनता तो शायद यह प्रेम छिपा रहता, परंतु उन्हीं को कौन टाल सकता है। हुआ यह कि जब भर्तरी के वाक्य पढ़िए को एक महामुनि ने पढ़ा तो वे राजा को आशीर्वाद देने आए। दोनों में लंबी चौड़ी शास्त्र चर्चा हुई। महामुनि ने भेंट स्वरूप एक फल भेंट किया। ये जो फल है वो भर्तृहरि कवि को उस महामुनि ने दिया। यह फल वेद मंत्रों से सिद्ध है, ऐसा उन्होंने कहा। यह आपको बुढ़ापे में भी जवान रखेगा। महामुनि चले गए। भर्तृहरि ने सोचा, मेरे जवान रहने से क्या लाभ, मेरी पिंगला रानी तो तब बूढ़ी हो चुकीगी, क्यों न पिंगला को यह फल दे दूं। अब उन्होंने सोचा कि यह फल मैं पिंगला को दे दूं, अपनी पत्नी को। पिंगला ने फल तो ले लिया, किंतु चुपके से उसने अपने प्रेमी को दे दिया। प्रेमी की लगन एक वेश्या से थी, वह फल उसने वेश्या को भेंट कर दिया। वेश्या ने सोचा, मेरा शरीर तो नरक बन चुका है, मुझे हर किसी से प्यार का ढोंग करना पड़ता है। लंबी आयु तक जवान भी रही तो बुढ़ापे तक नरक ही भोगना पड़ेगा। क्यों ना यह फल राजा को भेंट कर दूं। अब इस वेश्या ने सोचा कि यह फल अब क्यों ना जो राजा भर्तृहरि हैं उनको भेंट कर दूं। फिर से वह पुनः भर्तृहरि के पास यह फल आता है। राजा भर्तृहरि धर्मात्मा है, शूरवीर हैं, विद्वान हैं, प्रजावत्सल हैं। राजा जवान रहेगा तो सारी प्रजा को सुख देगा। यह सोचकर उसने पुनः वह फल जो कि राजा ने अपनी पत्नी पिंगला को दिया, वह फल पुनः उस वेश्या के द्वारा उस राजा के पास आ जाता है, अर्थात भर्तृहरि के पास आ जाता है। राजा ने वह फल पहचान लिया। उसने वेश्या से बड़े प्रेम भाव से पूछा। वेश्या ने अपने प्रेमी का नाम बता दिया। प्रेमी से राजा ने कड़ाई से पूछा। प्रेमी ने रानी पिंगला का नाम लिया। भर्तृहरि ने सबको क्षमा कर दिया। उनके मुंह से यह श्लोक निकला, यांग चिंतयामि सततं मयि सा विरक्त्या शाप्यन्यवीक्षति जनं स जनो अन्यशक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च। अर्थात जिसके विषय में मैं सदा सोचता रहा, उसे मतलब रानी पिंगला, मुझे उससे प्यार है, वह किसी अन्य को चाहती है, वह पुरुष किसी अन्य स्त्री में आसक्त है, अन्य स्त्री मुझ पर निछावर है। ऐसी रानी पर, रानी के प्रेमी पर, प्रेमी की वेश्या पर और मुझ पर धिक्कार है, ऐसा भर्तृहरि ने कहा। इन सबसे बढ़कर कामदेव पर धिक्कार है, जिसके कुचक्र में हम सब धिक्कार के पात्र हैं। इस घटना से भर्तृहरि का दिल भी टूट गया, राजपाट से मन उब गया। सन्यासियों, योगियों, वैरागियों से नाता जोड़ लिया। यौवन काल में उन्होंने सभी सुख भोगे। वैराग्य जागा तो सारे सुखों पर लात मार दी। जीवन के मीठे कड़वे अनुभवों को श्लोकों में बांध दिया। नीति, श्रृंगार, वैराग्य तीनों विषयों पर 100 श्लोक रचे, जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक कहलाए। ईस्वी 615 में उनका देहांत हो गया। तो दोस्तों, यह था भर्तृहरि के बारे में कि भर्तृहरि ने अपने जीवन काल में क्या किया, कैसे वे अपनी रचनाओं को उन्होंने रचा। इस तरह हम लोगों ने भर्तृहरि के बारे में पढ़ लिया, उनके जीवन काल के बारे में पढ़ लिया। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेके।